मिशन 2024 को लेकर राष्ट्रीय लोकदल एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है और इस अभियान के सहारे दर दर तक राष्ट्रीय लोकदल जाएगी और जनता को यह समझाएगी कि बीजेपी ने जो वादे किए वो वादे झूठे हैं और राष्ट्रीय लोकदल उनकी सच्ची हितैषी है। क्या ये पूरा प्लान है? किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल ने किलेबंदी करने की जो कोशिश है वो की है, यही हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव हैं त्रिलोक त्यागी जी। त्रिलोक जी, एक चीज जानना चाहूंगा कि बीजेपी की घेराबंदी के लिए आप लगातार कोशिशें कर रहे हैं। खतौली की जीत ने आपका उत्साह बढ़ा दिया। अब 12 तारीख से जो अभियान शुरू होने जा रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में समझना चाहूंगा कि एक बड़ी रणनीति पे काम कर रहे हैं आप लोग। देखिए, ऐसा है कि 12 तारीख चौधरी अजीत सिंह जी का जन्मदिन है। हम 12 से लेकर 19 तारीख तक गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर, गली-गली हमारे लोग जाएंगे और हम यही प्रचार करेंगे। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को साथ धोखा दिया है। आप कह रहे हो कि उनको घेरना चाह रहे हैं, वो तो खुद घिरे हुए हैं। आपने 2 करोड़ का वादा किया था, अब 70,000 नौकरियां 8 साल बाद दी हैं। आपने रोजगार का वादा करके झूठ बोला। आपने कहा कि बैंकों का पैसा वापस आएगा, स्विस बैंक का। आप 8 साल बाद आप दुगना हो गया। तो जितना पैसा आना चाहिए था आया तो नहीं, और आपने उतना और भेज दिया। तो भारतीय जनता पार्टी खुद घिरी हुई है। योगी जी ने वादा किया था कि मैं गन्ने का पेमेंट 15 दिन में करूंगा। आपने पिछले साल का अब तक नहीं किया। 6 साल हो गए, आप ब्याज और खा गए। किसान बैंक से ब्याज लेता, बैंक को ब्याज देता, सोसाइटी को ब्याज देता, क्रेडिट कार्ड पे ब्याज देता। आप क्यों नहीं ब्याज दे रहे? गन्ना मिल से क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि गन्ना मिल इनके दानदाता हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने एक दफ़ा गन्ने का पेमेंट नहीं किया था, तो उन्होंने कहा कि जो मिल गन्ने का पेमेंट 15 दिन के अंदर नहीं करेगी, मैं मिल को अधिग्रहण करके सरकार से चलवाऊंगा। 15 दिन के बाद मिल पेमेंट कर दिया। और उसकी एक रणनीति है, जो मिल मालिक चाहे वो बैंक से लोन ले सकता है। वो बैंक से लोन इसलिए नहीं लेते चूंकि बैंक को ब्याज देना पड़ेगा। हमारा पैसा फ्री यूज कर रहे हैं। तो भाजपा तो खुद फेल हो चुकी। हम भाजपा को क्या घेरे, वो तो घिरी पड़ी है। कह रही कि गड्ढे मुक्त करूंगे। योगी जी ने कहा 2 महीने पहले, अब कह रहे हैं इंजीनियरों को सस्पेंड करूंगा। अरे अपने पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी को करो, अपने मंत्री को करो, खुद सोचो इस बारे में कि गड्ढे मुक्त क्यों नहीं हुआ प्रदेश। तो भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिरी हुई है। हमारे लोग बस किसका प्रचार करेंगे, जन जागरण करेंगे कि चौधरी चरण सिंह क्या देश कैसा देश चाहते थे, अजीत सिंह कैसा चाहते थे और हम लोग आगे कैसा चाहते हैं, ये सब हम लोग लगेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की विफलता 1000 है और लोकदल जनता के द्वार द्वार जाएगा, इन चीज़ों का प्रचार करेंगे। जयंत चौधरी कहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे? 12 तारीख जयंत चौधरी 12 तारीख को मथुरा से शुरुआत करेंगे और हमारी हर पार्टी का नेता सब जगह से शुरुआत करेगा। जहाँ जहाँ नेता अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे उसका शुरुआत करेंगे। अच्छा, जो बजट आया, इस बजट को किस नजरिए से देख रहे हैं? ये बजट तो एंटी पीपल है। किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, नौजवान विरोधी है, छात्र विरोधी है। ना आपने शिक्षा में कुछ बोला है, ना आपने रोजगार के बारे में। हम कह रहे हैं 50 लाख रुपए प्रत्येक नौजवान को बिना ब्याज के दो, लघु उद्योग लगाओ, तब बेरोजगारी मिटेगी। किसान को 2000 देते हो 3 महीने में, 6000 साल में, उसका बढ़ाते उसका 20,000 करते। आप कह रहे हो नर्सिंग कॉलेज खोलो, अच्छी बात है, पर गांव में डिस्पेंसरी खोलो, गांव में डॉक्टर भेजो। गांव का आदमी शहर तक आने में मर जाता है, उसको प्राथमिक उपचार नहीं मिलता है। तो ये तमाम सवाल है। सरकार शिक्षा के सवाल पे, बेरोजगार के सवाल पे, किसान के सवाल पे, गांव के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे फेल है बिल्कुल। ये बजट बिल्कुल एकदम बकवास बजट है। बीजेपी तो पीठ थपथपा रही कि ऐसा बजट दिया हमने कि देश की तरक्की का रास्ता खोलेगा। देखिए, बीजेपी तो गन्ने पर भी पीठ थपथपाती है कि हमने गन्ने का पैसा दे दिया। तो बीजेपी तो झूठ बोलते। बीजेपी का एक माने है बहुत झूठी पार्टी, जो झूठ बोलती है और एक झूठ को कई दफ़ा बोलती है। तो लोग सोचते हैं कि भाई बहुत काम कर रहे हैं, लगातार झूठ फैलाती है। कुछ नहीं किया इस बजट में, कुछ नहीं है। अपना खजाना भर रहे हैं। पहले अडानी का खजाना भर रहे थे, उसका तो शेयर बाजार ने खाली कर दिया। ये खजाना भरते हैं। बनत करने वाली पार्टी है बेसिकली। व्यापार बड़े व्यापारियों की, छोटों की नहीं। देश में जो 100-200 बड़े व्यापारी हैं, जिन पर देश की आधी पूंजी है, उनकी पार्टी है। और मोदी उन्हीं को सशक्त कर रहे हैं और बाकी को बेकार कर रहे हैं। 14 फरवरी को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, क्या तैयारी, क्या बैठक होने जा रही है? उसमें हमने अपने डेलीगेट को बुलाया दिल्ली में, कॉन्स्टिट्यूशन कलम में, जो विट्ठल भाई पटेल हाउस में हम लोग कर रहे हैं 14 तारीख को। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करा जाएगा। हमने पिछले 1 साल मेंबर साजी का चलाई थी, 23 दिसंबर तक मेंबर साजी चली है। फिर अब डेलीगेट उसमें बन गए और वो सब लोग आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो क्या निर्विरोध चुने जाएंगे जयंत चौधरी? देखिए, इसमें विरोध निर्विरोध का सवाल नहीं। हमने एक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है, वो बाकायदा मैंने सब कुछ उसको पब्लिश किया है। चुनाव अधिकारी है वो, उसको वो मांगेगा कि आओ कौन लड़ना चाहता है। उसने डेट दे दिया कि उस डेट तक अगर 10 फरवरी तक कोई आदमी कह देता है कि मैं प्रत्याशी हूँ, तो अपना पर्चा दाखिल करें। हमारा अधिकारी बैठा ऑफिस में। अच्छा। वो काम चल रहा है ना, विधिवत चल रहा है। वो आदमी बैठा है। जयंत चौधरी अपना दे देंगे तो जयंत चौधरी कैंडिडेट होंगे। जयंत चौधरी कह दें राहुल गांधी की तरह मैं नहीं लड़ रहा, तो वो तो जो अपना पर्चा देगा वो चुना जाएगा। राहुल गांधी की आपने बात करी, तो 2024 में क्या साथ आ रहे हैं?
नहीं, हमने उनकी यात्रा का स्वागत किया, जयंत चौधरी ने भी स्वागत किया। मैंने तो सब लोगों को कहा हम चलो, और हम भाजपा को हटाने के लिए कोई रणनीति बनेगी तो उसको विचार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय लोकदल त्रिलोक त्यागी, उनका सीधा ये कहना है कि बीजेपी को रोकने के लिए जिस भी रणनीति पे काम होगा उस रणनीति पे काम करेंगे। बजट को उन्होंने कहा कि जनता की उम्मीदों पर ये बजट खरा नहीं उतर रहा है, और सीधा ये कह रहे हैं कि बीजेपी की घेराबंदी के लिए घर घर राष्ट्रीय लोकदल जाएगा और लोगों को जागरूक करेगा। मिशन 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए राष्ट्रीय लोकदल 12 फरवरी से घर घर अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान से राष्ट्रीय लोकदल को कितनी मजबूती मिलेगी ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये अभियान बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ा सकता है। चूंकि राष्ट्रीय लोकदल ने इसी घर घर अभियान के सहारे खतौली उपचुनाव में जीत की कहानी लिखी, और शायद इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को लगता है कि ये घर घर अभियान बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा सियासी हथियार है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।